कि मस्तक पर ज्ञान की गंगा, भाले बाल विदुर गले, मस्तक पर चंद्रमा। चंद्रमा मने प्रकाश। आपकी आप गृहस्थी हैं तो आपके घर में कोई भी आए, कैसा भी आए, कहीं का भी आए, कैसा अच्छा बुरा आए, आपके चेहरे पे प्रकाश रहेगा तो आने वाले को भी अच्छा लगेगा और घर से जाने वाले को भी अच्छा लगेगा। आप लोग देखते हो घर में कि पति पत्नी का बड़े जोर से झगड़ा चल रहा, किसी बात पे बड़े जोर से झगड़ा चल रहा है और किसी बात पे ऐसा पॉइंट खड़ा हो गया कि आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। वो कहता तुम गलत, वो कहता तू गलत, तू कहता तुम गलत, तुम गलत। इतने में घर के दरवाजे की घंटी बजती है और घंटी के बजते दोनों नॉर्मल हो जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। पत्नी कहती आप खोलिए, पति बोलता तू जा। तो दोनों में से कोई उठता है, दरवाजा खुलता, देखते सामने तो कौन आया है? सामने आए हैं धर्मपत्नी के पिताजी, माताजी आए हैं। और जैसे ही देखा तो वैसे ही पत्नी का तो वो जो टेम्पर लूज था नॉर्मल हो गया और पति ने देखा ससुर साहब आए हैं तो सारा क्रोध खत्म। और दरवाजा खोलते ही आप ही की बात कर रहे थे, रात आप ही चर्चा कर रहे थे। और पत्नी कहती है माता पिता को, रात बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि तुम्हारे मम्मी डैडी कभी यहाँ आएंगे भी नहीं आएंगे, पता नहीं भगवान ने हमारी सुन लिया, आप आ गए। एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। कितना समय लगा बुद्धि को बदलने में? 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड लगा। तो क्या ये बुद्धि हमेशा ऐसी नहीं रह सकती क्या? कभी हम अपने किसी काम से किसी बस में जाके बैठते हैं, हमारे पास कार नहीं है, साधन नहीं है, बस में बैठे, बस में बैठ करके, और हर आदमी जो बस में बैठता है वो घर से यही कामना करके चलता है कि बस खाली मिले। देखो चमत्कार, जो जाने वाला है वो घर से ये सोच के चलता है बस खाली मिले, और जो बस का मालिक है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि गाड़ी पूरी ठसाठस भरी होनी चाहिए, खड़े होने की जगह भी नहीं होनी चाहिए। अब भगवान किसकी सुने? तुम्हारी सुने कि बस की मालिक की सुने? मेरे को बहुत पुरानी घटना याद आती है। मैं कश्मीर में गया था, कुपवाड़ा में, वहां शिव मंदिर है। कथा करने के बाद में भोजन करने जाते थे तो वहां एक कंधारी परिवार था, डॉक्टर कंधारी। तो वो पूरा परिवार सत्संग प्रेमी भोजन के लिए मेरे को बुलाया। उनके घर भोजन करने गया तो उनका जो घर था, जो क्लिनिक था, दवाखाना नीचे, घर ऊपर। अब कश्मीर में लकड़ी के मकान रहते हैं सब ज्यादा। तो हम ऊपर गए, भोजन करने के लिए बैठे तो बातें होने लगी। तो इतने में उनके घर के सामने बस स्टैंड। अब बस स्टैंड में जो बसें चलती है तो हॉर्न बजाते हैं, बस स्टार्ट करते हैं, उसमें रेस देते हैं, किसी का साइलेंसर फटा तो आवाज आती है, कष्ट होता है। तो उनकी माताजी मेरे से बात कर रही थी तो इतने में वो हॉर्न बजाने वाला हॉर्न बजा रहा था। तो हॉर्न बजाए तो हमारी आवाज बीच में कटे, बात कटे, तो वो बात करे मैं भोजन करूं, वो बात करे मैं भोजन करूं, इधर से हॉर्न बजे तो बात कट जाए। तो वो थोड़ा सा एकदम इरिटेट माताजी होने लगी, थोड़ा सा गुस्से में। तो माताजी ने बोल ही दिया कि इन हमारे घर के सामने बस अड्डा, इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ माताजी?
बोले 24 घंटे पै 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 पै। अरे गाड़ी स्टार्ट की, बंद कर दो, सवारियां बैठी लेके जाओ। मैं भोजन करता रहा, सुनता रहा। मैंने कहा माता जी ये बस अड्डा है कब से है? बोले जी 40 साल हो गए हमको यहां रहते रहते। 1947 में आए थे, 1943 में आए थे, मैं 1983 में गया था। और पाकिस्तान मुजफ्फराबाद में रहते थे, वहां से हम यहाँ आ गए। यहाँ इनके पिताजी, मैंने जो बेटा डॉक्टर उसके पिताजी भी थे, सब लोग थे। तब से बस अड्डा सामने है। तो मैंने कहा माता जी इसमें से कोई बस आपकी नहीं है क्या? बोले ना, हमारी इतनी अच्छी किस्मत का, हमारा तो लड़का डॉक्टर है, काम करता है, अच्छा चलता दवाखाना। मैंने कहा माता जी भगवान कृपा करे ये बस अड्डा आपका हो जाए और सारी बसें आपकी हो जाएं। बोले महाराज आशीर्वाद दो, ऐसा कुछ आशीर्वाद दो, सारी बसें हमारी हो जाए, बस अड्डा आपका हो जाए। तो मैंने कहा बस अड्डा आपका हो गया, बसें आपकी हो गई, तो आप अपने ड्राइवर को क्या बोलोगी? हॉर्न बजाना ये नहीं बजाना, यात्री को बुलाना ये नहीं बुलाना। तो बोले क्यों नहीं बुलाना महात्मा जी, क्यों नहीं बुलाना? मैं तो बोलूंगी बार बार पै 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 करो। मैंने कहा गाड़ी स्टार्ट करना नहीं करना? बोले करना। बात आई गई, खत्म हो गई। माता जी खुश हुई कि बाबा जी ने आशीर्वाद दिया है। लेकिन आशीर्वाद नहीं, घर से जो मुसाफिर चलता है वो चाहता है कि बस पूरी खाली मेरे और आगे की 3 सीटें तो बिल्कुल खाली मेरे। और वो बैठता है तो अपना झोला, अपना बैग सीट पे ऐसे रखता है जैसे और सवारी आने वाली, और दूसरी सवारी आती है, वो पूछता है जगह खाली है क्या? ये कुछ बोलता नहीं है, बैग की तरफ इशारा करता है, तो सामने वाला समझ जाता है कि बैग पड़ा है तो कोई आ रहा होगा। बड़े बड़े शहरों में तो लोग रुमाल रख देते हैं, बड़े बड़े शहरों में तो लोग झोला रख देते हैं। मैं बस में चढ़ा या आप चढ़े और कोई आदमी आया, उसने कहा भाई साहब ये बैग हटाओ। तो मैंने कहा पीछे जाके बैठ जाओ, आगे सीट खाली है। बोले आपको यहां बैठने में मेरे को तकलीफ है क्या? बोले बैग पड़ा हुआ है। तो उसने कहा बैग पड़ा है तो जब जो बैग वाला आएगा तो वो आके बैठ जाएगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो इसने नहीं चाहते चाहते भी बैग उठा लिया, पर बैग उठाते इसके मन में उसके प्रति कटुता आ गई, विरोध आ गया, वैमनस्य आ गया, और मन में एक क्लेश आ गया कि इसने मेरे को बैग उठाने को क्यों बोला? पीछे नहीं मर सकता था क्या? आगे नहीं जा सकता था क्या? सारी जगह गाड़ी खाली पड़ी है, वहां नहीं जा सकता क्या? आगे की सीट खाली पड़ी। दोनों का कुछ लेना देना नहीं है, कोई बैर नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कि आपस में कभी मिले नहीं थे, आपस में कभी देखा नहीं था, आपस में कभी इनकी चर्चा भी नहीं हुई थी, एक दूसरे की शक्ल भी कभी देखी नहीं थी, पर मन में विरोध आ गया। रास्ते में किसी ढाबे पे गाड़ी रुकी तो ड्राइवर ने कहा भाई 15 मिनट गाड़ी खड़ी होगी, आप लोग कोई चाय नाश्ता करना है तो कर लो। मैं भी उतरा, मैं का मतलब यात्री उतरा, और उसके साथ वो भी उतरा जिसने बैग उठा दिया था।
अब होटल में भी जब जगह मिली तो एक ही सीट मिली, एक ही सीट आमने सामने मिली। मैंने भी चाय का ऑर्डर दिया, इसने भी चाय का ऑर्डर दिया। मैं का मतलब यात्री। चाय का ऑर्डर दिया तो सामने बन रहे थे वहां ब्रेड पकौड़ा। एक पकौड़े का ऑर्डर मैंने दिया, एक पकौड़े का ऑर्डर उसने दिया। चटनी उसको मिली, चटनी उसको मिली। उसने कहा थोड़ा उसमें प्याज डाल दो, डाल दिया। थोड़ा मूली डाल दो, डाल दिया। थोड़ा सॉस दे दो, दे दिया। खाने लगे। खाते खाते ये सामने वाला था जिसने मेरा बैग उठाया था, इसके हाथ से गिलास छूट गया, गिलास टूट गया। अब गिलास टूटा तो होटल के नौकर ने जाके मालिक से कहा गिलास टूट गया। तो मालिक आया, भाई साहब बिल जब देने गया तो उसने कहा जी आपके 32 रुपए हो गए। बोले 32 रुपए किस बात के? बोले 10 रुपए का पकौड़ा, 10 रुपए की चाय और 12 रुपए का गिलास। इसने का गिलास मैंने जान के तोड़ा क्या? वो गिलास में तेल लगा हुआ था, तुम्हारे नौकर ने साफ नहीं किया था। मेरे कपड़े खराब हो गए, गिलास मेरे हाथ से, मेरा हाथ खराब हो गया। बर्तन साफ करते नहीं हो, बर्तन साफ करते नहीं हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते। डिस्कशन होने लग गई, बहस होने लग गई। और मैं जो दूसरा आदमी वहां जाके खड़ा हो गया और देख रहा हूँ कि इसकी धुलाई हो रही है, इसको टुकाई हो रही है, इससे 12 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं। मन में बड़ी खुशी है, एक प्रकार से आनंद आ रहा है कि और उठा मेरा बैग और मेरे को सीट से हटा। बड़ा चालू बनता, बड़ा चालाक बनता। बैग हटाओ, पूरी बस खाली पड़ी थी, मेरी सीट पे आके बैठ गया। अच्छा हुआ 12 रुपए लगे। दुकानदार ने 32 रुपए लिए, गाड़ी पे आके बैठे। मन में एक अजीब सा आनंद है कि इसने जो मेरे साथ किया भोगा, हालांकि किया नहीं, पर एक आनंद आ रहा है। और पूरे रास्ते भर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और मैं अपने आनंद में हूं। 12 रुपए से ज्यादा लगे और ये वैसे बुनबुना रहा है मेरे 12 रुपए ज्यादा लग गए। वहां पता नहीं कहां ये बस वाले गाड़ी खड़े कर देते। ये मिले हुए हैं, कमीशन खाते हैं, पैसा खाते हैं। यहां जाओ वहां गाड़ी खड़ी कर देते हैं, पता नहीं चलता। मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी। जा रहे यहां पर गाड़ी पहुंचनी थी, वहां पर मैं भी उतरा और जिसने बैग उठाया था ये भी उतरा। जब गाड़ी का दरवाजा खुला तो ये दूसरे वाला पहले उतरा और इसको जो लेने आया था वो मेरे को भी लेने आया था। मैं इसका परिचित नहीं, ये मेरा परिचित नहीं, पर जो आने वाला है वो इसका परिचित भी है, मेरा परिचय भी है। और आकर के उसने आकर सबसे पहले इससे हाथ मिलाया, आओ भाई साहब लेट हो गई आपकी बस। बोले क्या करना यार, बीच में रास्ता रोक देते हैं लोग। और उसने जब मेरी तरफ देखा, अरे भैया, गले लगे। और जब देखा कि ये तो इसका भी परिचय है, मेरा परिचय है, तो बोला भाई। तो उसने कहा कि आप इनको पहचानते नहीं क्या? बोले नहीं। बोले अपनी छुटकी है ना वो, उसके ससुर साहब है। अरे नमस्कार नमस्कार, एक दूसरे से गले मिले और एक ही गाड़ी में बैठ गए। रास्ते का वैमनस्य दूर हो गया, रास्ते का वैमनस्य दूर हो। लेना देना कुछ नहीं है, पर जब बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया तो फिर भ्रम ही भ्रम है, फिर झगड़ा ही झगड़ा है, फिर तनाव ही तनाव है। घर में पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, माता पिता आ गए, सारा झगड़ा शांत हो गया। 1 सेकंड लगता है मन को बदलने में। यस्यांके च विवादी भूदर सुता देवा पगा मस्तके। और भारी मस्तक पर चंद्रमा। गृहस्थ के जीवन में जीना है जो चंद्रमा हमेशा चमकता रहना चाहिए,
यदि पड़ोसी को पता लग गया कि आपका पति पत्नी का बनता नहीं है तो पड़ोसी आपको भड़काएंगे। पड़ोसियों का पता लग गया कि तुम्हारे बेटे तुम्हारा कहना नहीं मानते तो पड़ोसी भटकाएंगे। पड़ोसियों को पता लग गया तुम्हारी बहू तुम्हारे को जवाब देना शुरू कर दिया तो पड़ोसी भटकाएंगे। पड़ोसियों को पता लग गया कि तुम्हारे घर में आटा दाल चावल की कमी है तो पड़ोसी भटकाएंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं भाले वाल विदुर गले, मस्तक पर हमेशा चमक रहनी चाहिए। घर में चाहे फाका हो, घर में चाहे कमी हो, पर किसी को पता लगेगा मामला बिगड़ जाएगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। भाले वाल विदुर गले च गरलम, मस्तक पर चंद्रमा और गले में जहर। ये संसार है, इसमें जहर ही जहर है, जहर ही जहर है। नौकर मन के हिसाब से काम करता नहीं, मालिक मन के हिसाब से तनख्वाह देता नहीं, पत्नी कहना मानती नहीं, पति मन के हिसाब से चलता नहीं, बेटे मन के हिसाब से करते नहीं, मकान ठीक से मिला नहीं, पड़ोसी ठीक से मिले नहीं, और बॉस अच्छा है नहीं, और मोहल्ले वाले भी ठीक नहीं है। लोग चर्चा करते हैं महाराज जी हम मकान बदल लें। मैंने कहा क्यों हुआ? बोले वहां की लोकेलिटी अच्छी नहीं है, वहां के लोग अच्छे नहीं हैं। तो मैंने कहा लोगों से भी जाके पूछ लो कि तुम अच्छे हो क्या? तुमको लोग अच्छे नहीं लग रहे, लोगों से पूछो कि तुम अच्छे हो क्या? अरे तुम ही अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे होते तो बुरों को भी अच्छा कर लेते। लोकेलिटी कहां खराब है? नौकर कहां खराब है? यात्री कहां खराब है? ड्राइवर कहां खराब है? मैं खराब हूं तो दुनिया खराब है, और यदि मैं ठीक हूं तो मैं सबको ठीक कर लूंगा। मैं भी मीठी भाषा बोलूंगा, मैं ठीक से भाषा बोलूंगा। वैसे तो यदि जीवन देखे तो जहर है, जहर। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन हो अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जीवन जहर है तो पीना तो पड़ेगा। अब मनुष्य का जन्म मिला है, 100 साल की उम्र मिली है तो इसको काटना तो पड़ेगा ही। तब जहर है तो जहर क्या करना है? आपकी आंखों से जहर आएगा, अपने कान से जहर आएगा, आपके दिमाग से जहर आएगा। तो कैसा बनना शंकर भगवान की तरह? भाले वाल विदुर गले च गरलम, गले में जहर, जो जहर दुनिया का जहर है उसको गले से नीचे नहीं उतरने देना, और उसको दिमाग में भी चढ़ने नहीं देना। ये दुनिया का जहर दिमाग में चढ़ गया तो फिर तलाक पक्का है। दुनिया का जहर यदि दिमाग में चढ़ गया तो विस्फोट पक्का है। दुनिया का जहर यदि दिमाग में चढ़ गया तो घर फूटने में देर लगेगी नहीं। इस जहर को दिमाग में चढ़ने देना नहीं, और इस दिमाग को हृदय में भी रखना नहीं, क्योंकि हृदय में यदि जहर चला गया तो फिर संबंध कितनी जल्दी टूट जाते हैं। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा चटका के मत तोड़ो, टूटना ही नहीं चाहिए। और इस ढंग से होना चाहिए कि कपड़ा फट भी गया है तो उसको रफू ऐसा करना है कि पता चले नहीं कि ताना बाना कैसा है। धागे ऐसे जोड़ना है कि कोट के फटे का पता चला नहीं, पैंट के फटे का पता चला नहीं, सूट के फटे का पता चला नहीं, और उसी को जोड़ लेना। भाले बाल विदुर गले से गरम, माथे पे चंद्रमा और गले में जहर। अंदर लेके जाना नहीं और जहर को उगलना भी नहीं।
कि मेरे को ऐसा कहा, मेरे को ऐसा कहा, मेरे को। जिसको तुम सुना रहे हो उसको सुनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस तुम्हारी सुनने से उसको रस नहीं है। वो तुम्हारी सुन सुन करके तुम्हारे मन के अंदर की बातों को निकाल रहा है कि तुम कितने, बोल मेरी मछली कितना पानी, बोले इतना ही है, बस इतना ही है, इतनी औकात है मेरी, बस बक दिया, बोल दिया, बोल मेरी मछली कितना पानी, इतना पानी, इतना पानी। तुमने अपनी गहराई को दिखा दिया, कुछ गहराई नहीं है, कुछ डीप नहीं है। तुम छिछले हो, तुम उथले हो, तुम कभी भी छलक सकते हो, तुम कभी भी बहक सकते हो, तुम कभी भी डावाडोल हो सकते हो। तुम समुद्र की तरह गहरे नहीं हो, तुम तालाब की तरह हो जिसमें कचरा भरा है, गंदगी भरी है। तुम समुद्र की तरह गहरे नहीं हो जिसमें बड़े बड़े जहाज भी चले जाएं तो पता चलता नहीं, बड़ी बड़ी मछलियां भी चले जाएं तो पता चलता नहीं। समुद्र में पहाड़ भी हैं, पर्वत भी हैं, पर कुछ पता चलता नहीं। ऐसी हृदय की गहराई, जहर को हृदय में नहीं जाने देना, गले में। भाले बाल विदुर गले च गर्णम यस्यो रसी व्यालराट। और गले के बाहर सांप को हमेशा लपेट के रखना है। मैंने मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू तो बच ही पाएगा, ये ख्याल झूठा है। सांप हमेशा गले में, मैंने मौत को हमेशा याद रखना है कि मैंने परमात्मा को जान देनी है, तो उस समय मेरा हिसाब किताब किया जाएगा। तो उस समय मैं क्या जवाब दूंगा, क्या लेखा, क्या हिसाब दूंगा, क्या परमात्मा को बताऊंगा, ये मेरा हिसाब है। क्या हिसाब है कि मेरे को कोई भी चाहता नहीं था और मैं भी किसी को चाहता नहीं था। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, पशु हो, पक्षी हो, सबकी ये रीति नीति है कि स्वार्थ लाग करे सब स्वार्थ के लिए करते हैं। लेकिन आपने क्या परमार्थ के लिए कुछ किया? क्या कुछ भी तो नहीं किया। यदि चिड़िया को 4 दाने डाले तो मन के अंदर था कि मैंने दाने डाले, मेरे को कितना पुण्य मिलेगा। कबूतर को 4 दाने डाले तो मन में था कि कितना पुण्य मिलेगा। अहिरन की चोरी करे और करे सुई को दान, और ऊपर चढ़ के देखता कब आएगा विमान। 15 किलो की चोरी करता है और 1 सुई का दान करता है, और दान करते ही देखता है अब तो विमान आने वाला है और मेरे को उठा करके स्वर्ग में लेके जाएंगे। अरे तेरे को नरक से भी नीचे जगह मिलेगी, तूने इतना बड़ा कुकर्म कर रखा जीवन में। बाले बाले विदुर गले चरणम जस्यो रसी। मौत को 24 घंटे याद रखना है। व्यालराट, काल मेरे गले में है। व्याल, काल व्याल कराल, काल व्याल कराल, ऐसे शंकर भगवान। भाले बाल विदुर गले चरणम जस्यो रसी व्यालराट। सोयम भूति विभूषणा। बोले कौन है वो? बोले जिन्होंने विभूति ही लगा रखी पूरे शरीर में, विभूत। गृहस्थी का जीवन कैसा है? विवाह के बाद में संतान पैदा होती है तो हालत ये होती है कि पिता चाहता है मैं नया कोट पैंट बनाऊं, लेकिन बेटे की ड्रेस के चक्कर में अपने कोट पैंट नहीं बनाता। बेटे की साइकिल के चक्कर में अपना मोटरसाइकिल नहीं देता। बेटे को आगे बढ़ाने के लिए अपने जितनी भी इच्छाएं हैं उसकी राख बना करके लगाता है। राख, भाले। सोयम भूति विभूति लगा रखी, मैंने राख लपेट रखी, अपनी कामनाओं की राख बना दी, अपनी इच्छाओं की राख बना दी।
पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, पौत्र के लिए, परिवार के लिए ये अपनी कामनाओं की बलि देता चला जाता है, विभूति लगाता है। और ऐसा बोले क्या है, ऐसे आभूषण जिन्होंने पहने हैं, ऐसा आभूषण कौन? बोले शंकर भगवान नहीं, हर गृहस्थी को यही आभूषण पहनने हैं। सुरभरा सर्वाधिपा सर्वदा, बोले ऐसा आदमी क्या है? बोले सारे देवता, सब सारे देवता में सर्वश्रेष्ठ है। सर्वहा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकर पातुमाम, ऐसे शंकर भगवान जो सर्वव्यापक हैं, घट घट के वासी हैं, ऐसे शंकर भगवान मेरी रक्षा करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।